औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाने में 2 दिन की तोसी कर दी। आखिरी तारीख 22 दिसंबर की बजाय 24 दिसंबर मुकर्रर की गई है। पीटीआई के इलेक्शंस और इंतखाबी निशान बल्ला फैसला आज 22 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से उम्मीदवारों को एक रिलीफ मिला है। तफसीलात। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी गई है। आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर थी, जबकि बाज़ पार्टियां और सियासी लीडर्स इस चीज़ का तकाजा कर रहे थे कि कागजात नामजदगी जमा कराने का वक़्त बढ़ाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बैप, इन सियासी पार्टियों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर की बजाय नामिनेशन पेपर्स बराए जनरल इलेक्शन 2024 जमा करवाने की तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दिया और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तहम इलेक्शन प्रोसेस अब पूरी ताकत से चल पड़ा और कागजात नामजदगी जमा करवाने वसूल करने का काम जारी है। कागजात कार जो जमा होंगे उनकी जांच पड़ताल का काम 24 से 30 दिसंबर तक उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और 24 दिसंबर को जो कागजात कामयाबी से जमा हो जाएंगे उनकी पहली फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये कि क्या जो पीटीआई के जनरल जो इन्होंने अपने अंदरूनी पार्टी इलेक्शन करवाए थे क्या वो वैलिड हैं या अनवैलिड हैं, इस चीज़ का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना था। इन दोनों मामलात का फैसला आज 22 अगस्त को किया जाना मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ज़रूरी है। कल पेशावर हाई कोर्ट से में समाअत जारी थी और पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि हमारा जो इंतखाबी निशान बल्ला है हमें वो दिया जाए और हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके ऊपर जो हमारे खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। चनाचे पेशावर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त को सबमिट कर लिया गया था और इसके ऊपर समाअत जारी थी। तो इसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया कि ये जो इलेक्शन कमीशन इन 2 मामलात पर कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया, उनको फैसला करने से रोक दिया और कहा कि जब तक हम फैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। तो 21 दिसंबर को इसकी फाइनल समाअत हुई जिसमें पीटीआई के वकील जनाब गोहर अली खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बाद अज़ां फिर जो इलेक्शन कमीशन है उनके वकील जनाब मोहसिन कामरान साहब ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस तरह से कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज कर लिया और चंद एक घंटे के बाद फैसला सुना भी दिया। उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन 21 और 22 आज या कल लाजमी तौर पर इस केस का फैसला करे कि क्या इंतखाबी निशान बल्ला जो वो पीटीआई को मिल रहा है या नहीं, क्या जो इलेक्शंस करवाए गए हैं पीटीआई के अंदर क्या वो वैलिड हैं या नहीं, इस बारे में इन दोनों मामलात पर फैसला किया जाए और 21 या 22 तारीख उन्होंने दे दी ताकि 22 तारीख को जो भी फैसला है उसके बाद अगर पीटीआई कुछ मज़ीद कार्रवाई करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर सकती है या इस तरह से ना। ताहम आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं उन्होंने और उनके 4 मेंबरान ने फैसला किया है कि सियासी पार्टियों और बहुत सारे लोगों के कागजात अभी जमा नहीं हो सके, लिहाजा उसके लिए उन्होंने फैसला किया है कि इंतखाबात के नामिनेशन पेपर जमा करवाने की तारीख में कुछ इजाफा किया जाए। चनाचे 22 दिसंबर आज के दिन लास्ट डेट थी, इसकी बजाय 24 तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, लास्ट डेट मुकर्रर कर दी गई है और जनरल इलेक्शन के लिए और खुसूसी नशिस्तों के लिए भी जो उम्मीदवार हैं वो कागजात अब 22 की बजाय 24 दिसंबर तक
जमा करवा सकते हैं। 24 दिसंबर को फाइनल फहरिस्त यानी पहली फहरिस्त जो होगी कि ये उम्मीदवार जो हैं ये इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, उनकी पहली लिस्ट जो है वो 24 दिसंबर को लग जाएगी। 24 से लेकर 30 दिसंबर तक ये जो दिन है, इस दौरान ये जो इन कागजात की जांच पड़ताल का काम 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो कागजात नामजदगी जमा होंगे उनकी जांच पड़ताल का काम 24 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस जो है अब वो बिलाशुबा अपनी ड्यू रफ्तार के साथ चल रहा है। और मज़ीद ये कि ये जो 2 दिन का इजाफा किया गया है ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, इससे इलेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज की ये बड़ी अहम खबरें थी और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।